नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र गोयल और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। साथियों, हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षा शास्त्र। इससे पूर्व हम पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 100 प्रश्न तक हम पढ़ चुके हैं। आज अगला भाग पढ़ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 101 से। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। साथियों, हम अपने चैनल पर मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3, सीटेट, यूपी टेट, रीट, यूटेट आदि परीक्षाओं की से संबंधित तैयारी कराते रहते हैं। यदि आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी से संबंधित प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो हम 300 प्रश्न ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 101 से। प्रश्न क्रमांक 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ नहीं है? ए कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम, डी प्रोटीन। तो साथियों, गैस कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। अकार्बनिक पदार्थ नहीं है पूछा है, नहीं है। नहीं का ध्यान जरूर रखना है प्रश्न में, अन्यथा इसी से बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटीन। प्रोटीन एक अकार्बनिक पदार्थ नहीं है, जबकि कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम अकार्बनिक पदार्थ हैं, जबकि प्रोटीन एक कार्बनिक पदार्थ है। यहाँ पूछा है अकार्बनिक पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न 102, एल्टन ने पारिस्थितिकीय पिरामिडों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। प्रश्न 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 3 श्रेणियों में बांटा है एल्टन ने पारिस्थितिकीय पिरामिडों को। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 103, पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हेतु ऊष्मागतिकी के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। गैस कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह हेतु ऊष्मागतिकी के 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न 104, टिहरी गढ़वाल जिले में प्रारंभ किया गया चिपको आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया? तो साथियों, टिहरी गढ़वाल जिला ये उत्तराखंड में आता है। यहाँ चिपको आंदोलन पेड़ों से संबंधित था। पेड़ों को काटने से बचाने से किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का यही ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न 105, चेरनोबिल विस्फोट की घटना कहाँ हुई? ए रूस में, बी अमेरिका में, सी फ्रांस में, डी भारत में। प्रश्न 105 का सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस में चेरनोबिल की घटना हुई थी। अगला प्रश्न 106, वन शोध संस्थान स्थित है? ए देहरादून में, बी पूना में, सी दिल्ली में, डी चंडीगढ़ में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून। देहरादून में वन शोध संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 107, जीव वैज्ञानिक 5 जून को मनाते हैं? ए डार्विन डे, बी विश्व पर्यावरण दिवस, सी विश्व जनसंख्या दिवस, डी विश्व स्वास्थ्य दिवस। विद्यार्थियों, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। अगला प्रश्न 108, वनों की कटाई का एक प्रभाव यह भी है? ए मृदा क्षरण, बी खरपतवार नियंत्रण, सी सूर्य का प्रकाश, डी चारागाहों का विकास। प्रश्न 108 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मृदा क्षरण। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 109, एक खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी होती है? ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटनकर्ता, ऑप्शन डी उत्पादक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ताओं की खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या होती है। अगला प्रश्न 110, किसी राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण किया जाता है? ए केवल पौधों का, बी केवल जंतुओं का, सी पौधों एवं जंतुओं का,
डी संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का। प्रश्न 110 का सही आंसर है ऑप्शन डी, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 111, विकिरण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे होता है ए पोलियो, बी निमोनिया, सी हीमोफीलिया, डी ल्यूकेमिया। प्रश्न 111 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ल्यूकीमिया। अगला प्रश्न 112, एक कीटनाशक दवाई के किस घटक के कारण भोपाल गैस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए? ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी मिथाइल आइसोसाइनेट, सी मस्टर्ड गैस, डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो साथियों, यह घटना भोपाल में सन 1984 को हुई थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न 113, जैव समुदाय समूह है ए समान रचना के जीवों का, बी एक ही जाति की समष्टि का, सी विभिन्न पादपों एवं जंतुओं की समष्टियों का, डी मनुष्य जाति का। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न पादपों एवं जंतुओं की समष्टियों का। प्रश्न 114, जैव समुदाय एवं अजैव वातावरण के संबंध को कहते हैं ए समष्टि, बी पारितंत्र, सी जीवमंडल, डी जीवोम। प्रश्न 114 का सही आंसर है ऑप्शन बी, पारितंत्र। जैव समुदाय एवं अजैव वातावरण के संबंध को पारितंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न 115, खाद्य पदार्थ श्रृंखला में प्रथम है ए शाकाहारी, बी पौधे, सी कीटभक्षी, डी पौधे एवं कीटभक्षी। खाद्य श्रृंखला में प्रथम होते हैं पौधे, ऑप्शन बी सही है। साथियों, यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर पर्यावरण, हिंदी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी वीडियो मिल जाएंगे। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न 116, जैव घटक में नहीं आता ए उत्पादन, बी उपभोक्ता, सी अपघटनकर्ता, डी सूर्य का प्रकाश। प्रश्न 116, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य का प्रकाश। इसमें जैव घटक बताया गया है प्रश्न, सूर्य का प्रकाश जैव घटक में नहीं आता है, बाकी सब उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता जैव घटक में आते हैं। सूर्य का प्रकाश जैव घटक में नहीं आता, सूर्य का प्रकाश भौतिक घटक में आता है। अगला प्रश्न 117, निम्नलिखित में से अजैविक घटक नहीं है ए कार्बनिक पदार्थ, बी अकार्बनिक पदार्थ, सी भौतिक वातावरण, डी उपभोक्ता। तो यहाँ बताना है अजैविक घटक नहीं है, यानी कि जैविक घटक पूछा है यहाँ पर, तो जैविक घटक होता है ऑप्शन डी, उपभोक्ता। अगला प्रश्न 118, जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है ए कारखानों का कचरा, बी कार्बनिक पदार्थ, सी रेडियो एक्टिव पदार्थ, डी विषैली गैसें। प्रश्न 118 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कारखानों का कचरा। अगला प्रश्न 119, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में विशाल क्षमता है ए पवन ऊर्जा की, बी महासागरीय ताप ऊर्जा की, सी बायोगैस की, डी सौर ऊर्जा की। प्रश्न 119 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महासागरीय ताप ऊर्जा की। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 120, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होगा? ए पृथ्वी का तापमान कम होगा, बी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, सी ध्रुवों पर बर्फ जमेगी, सी आंधियाँ आएंगी। तो साथियों, प्रश्न 120 का सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगी तो तापमान बढ़ने लगेगा, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। अगला प्रश्न 121, विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है ए कोयला से, बी पेट्रोल से,
सी विद्युत से, डी लकड़ी से। तो साथियों, विश्व में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त की जाती है। तो प्रश्न 121 का सही आंसर है ऑप्शन ए कोयला। अगला प्रश्न 122, अम्लीय वर्षा किस प्रदूषण का परिणाम है? ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी मृदा प्रदूषण, डी ध्वनि प्रदूषण। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण। अम्लीय वर्षा मृदा प्रदूषण का कारण है। अगला प्रश्न 123, रेगिस्तान के प्रसार का कारण है। पूछ रहा है रेगिस्तान के प्रसार का सबसे बड़ा कारण क्या है? ए वनों की कटाई, बी भूमि कटाव, सी अत्यधिक वर्षा, डी वायु प्रदूषण। प्रश्न 123, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए वनों की कटाई। जब वनों की कटाई अत्यधिक हो जाती है तो रेगिस्तान का प्रसार होने लगता है। अगला प्रश्न 124, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस प्रमुख होती है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रश्न 124 का सही आंसर है ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न 125, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? ए अति चराई से, बी वनस्पतियां हटाकर, सी वन क्षेत्र बढ़ाकर, डी जीव जंतु बढ़ाकर। तो सभी विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा है? वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो अगले वीडियो तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।